जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लक्ष्मण जी का क्रोध। तो लक्ष्मण जी क्यों क्रोध करते हैं, किस बात के लिए क्रोध करते हैं और उसका क्रोध कितना भयंकर है, वो सब बातें हम आज के इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में आ चुके हैं और राजा जनक के उस धनुष यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। उन लोग भी शामिल हुए हैं राजा जनक के उस धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में, जिसको राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता जी के विवाह के लिए वर चुनने के लिए उन्होंने ये यज्ञ का आयोजन किया है। तो उसमें देश विदेश के तमाम राजा महाराजा, अनेक द्वीपों के राजा महाराजा आए हुए हैं और साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वहाँ उपस्थित है। तो हमने पिछले व्याख्यानों में ये बातें श्रवण की है और जो बाकी जो राजा आए हुए हैं वे सब उस धनुष को उठाते हैं। जो राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो सभी राजा प्रयास करते हैं उस धनुष को उठाने का, लेकिन उठाने की बात तो दूर, कोई भी उसे उस जमीन से हिला भी नहीं पाता है। यह देखकर राजा जनक अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और भरी सभा में ये बात बोलते हैं कि आज मैंने जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, कोई भी वीर इस पृथ्वी पर नहीं बचा। तमाम राजा महाराजा, आप सभी विद्वान और बलशाली आए हुए हैं, लेकिन कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाया, उसके इस जगह से हिला तक नहीं पाया। तो राजा जनक की इस बात को लक्ष्मण जी जैसे ही सुनते हैं उनको अत्यंत ही क्रोध आ जाता है। वे क्रोध के मारे तमतमा जाते हैं। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखि जानकी भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। जो जनकपुर वासी हैं वे जनक जी के वचन सुनकर माता सीता की ओर देखते हैं और दुखी होते हैं कि लगता है कि सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं, ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में लिखा ही नहीं, कुंवारी ही रह जाएगी। ऐसा सोचकर जनकपुर वासी दुखी होते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जो है तमतमा उठे जनक जी की ये बात सुनकर कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, ये बात सुनकर कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जैसे ही ये बात लक्ष्मण जी सुनते हैं क्रोध के मारे तमतमा उठते हैं। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जनु बान नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे, उनके हृदय में बाण के समान जनक जी के वो वचन चुभे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर अर्थात उनसे आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके क्या वचन बोलते हैं वो हम देखते हैं। रघुवंशिन महु जहाँ को होई, ते ही समाज अस कहे न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, लक्ष्मण जी ये बोल रहे हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। श्री रामचंद्र जी को रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को
जो यहाँ उपस्थित हैं, ये बातें जानते हुए भी जनक जी ने जो अनुचित वचन कहे, अर्थात पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, ऐसे अनुचित वचन कहने का अधिकार या साहस किसी में नहीं होता। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी होते हैं वहाँ ऐसे वचन नहीं कहे जाते, लेकिन आज राजा जनक जी ने ऐसा एक अनुचित और अनैतिक व्यवहार किया है, ऐसा अनुचित वचन कहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को उपस्थित होते हुए भी उसने ऐसे वचन कहे हैं। ऐसा क्रोध में लक्ष्मण जी उस भरी सभा में कहते हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांडों को गेंद की तरह उठा लूं, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं। आपकी आज्ञा हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान मैं उठा सकता हूं, स्वभाव से ही मैं ये बात कहता हूं। ऐसा लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। कांचे घट जिमि डारव फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है, क्या चीज है। ऐसा लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं। उस भरी सभा में क्रोध, लक्ष्मण जी को जनक जी की यह बात सुनकर क्रोध आता है, तो राजा जनक की इस बात से वो क्रोधित होकर ये बात कहते हैं उस भरी सभा में। प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे रघुकुल मणि, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ, उस सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ और इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, तो ये पुराना धनुष क्या चीज है। ऐसा लक्ष्मण जी उस भरी सभा में राजा जनक को एक तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। राजा जनक को ये बातें समझाते हैं कि आप जो है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी है, ये जानकर भी यहाँ विराजमान है, ये बातें जानकर भी आपने ऐसा अनुचित वचन कहा कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। जबकि यदि मेरे भैया की आज्ञा हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे भैया की आज्ञा हो, तो मैं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और फोड़ सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो ये धनुष क्या चीज है। ऐसा लक्ष्मण जी उस भरी सभा में प्रत्युत्तर देते हैं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। जो मशरूम होता है, बरसात में मशरूम उगता है, उस बरसाती छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। ऐसा जो है लक्ष्मण जी कहते हैं। ज्यों ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने ये क्रोध भरे वचन बोले उस भरी सभा में, उस यज्ञशाला में, त्यों ही पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुजा गए। माता सीता के हृदय में हर्ष होता है, माता सीता खुश होती है और जनक जी सकुजा जाते हैं, संकोच में आ जाते हैं। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि, सै नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी इशारा करके कहते हैं कि अब चुप हो जाओ और मेरे पास बैठ जाओ। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अपने पास बैठा लेते हैं।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब उसी समय विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर, शुभ घड़ी जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे ताप जनक का संताप मिटाओ। जो जनक जी के संताप है, उनके हृदय में जो संताप भरा हुआ है, आज उनके सामने जो दुख की परिस्थिति आ पड़ी है, दुख की घड़ी आ पड़ी है, उसके इस संताप को, उसके इस दुख को मिटाओ। हे राम उठो और धनुष को तोड़ डालो। ऐसा विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादु न कछु उर आवा। ठाढ़े भये उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने गुरु के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, और अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही, उनकी शान में ही ऐसे सिंह की भांति जो उनकी शान है, अपनी उसी शान से वो उस भरी सभा में खड़े होते हैं, अपनी गुरु की आज्ञा पा करके। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही उठे धनुष को तोड़ने के लिए, सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जो राजा वहां पर बैठे हुए थे, तरह तरह के देश विदेश से आए हुए राजा वहां बैठे हुए थे, उनकी सारी आशाएं नष्ट हो गई, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ही समर्थ हैं उस धनुष को तोड़ने में, और वे ही उस धनुष को तोड़ेंगे। तो बाकी जो राजा बैठे हुए थे उनकी आशा खत्म हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, सब शोक से मुक्त हो गए। जो मुनि थे और देवता थे वे जो है शोक से मुक्त हो गए, दुख से मुक्त हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। अपने गुरु की चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। उस धनुष को खंडित करने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से और अपने गुरु से आज्ञा मांगी। तो इस प्रकार दर्शकों, आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि राजा जनक के उस वचन को सुनकर, उस अनुचित वचन को सुनकर कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, ऐसा अनुचित वचन को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं और कहते हैं कि जिस सभा में जहां रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी उपस्थित हो, वहां ऐसे अनुचित वचन नहीं कहे जाते। लेकिन राजा जनक ने ये दुस्साहस किया है, ये अनैतिक व्यवहार किया है, अनुचित व्यवहार किया है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, ऐसा उसने अनुचित वचन कहा। जबकि वो जानते हैं कि यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं उपस्थित हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनकी मुट्ठी में सारा ब्रह्मांड है, वे ब्रह्मांड के नायक यहाँ उपस्थित हैं। वे जानते हुए भी राजा जनक ऐसे अनुचित वचन कह रहे हैं। ऐसा जो है लक्ष्मण जी राजा जनक को उस भरी सभा में प्रत्युत्तर देते हैं और अपने सामर्थ्य को बताते हुए ये कहते हैं कि ये धनुष तो क्या चीज है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी इस गेंद की तरह अपनी मुट्ठी में उठा सकता हूँ और
तोड़ सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को मैं फोड़ सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मैं तोड़ सकता हूँ, तो ये पुरानी धनुष क्या चीज है। ऐसा लक्ष्मण जी क्रोध के मारे उस भरी सभा में राजा जनक के उस अनुचित वचन का प्रत्युत्तर देते हैं। और फिर ऋषि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम उठो, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिस समय तुम्हारे हाथों से ये शुभ काम होना है, ये धनुष को टूटना है, वो शुभ समय आ गया है। अब उठो राम और इस धनुष को तोड़ो और राजा जनक की इस दुख को मिटाओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी ऋषि मुनियों से अपने गुरु की आज्ञा पा करके उठ खड़े होते हैं और उस धनुष को तोड़ने के लिए अपने गुरु से और मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। तो आगे की व्याख्यान में हम श्रवण करेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं, प्रत्यंचा उस पर चढ़ाते हैं और धनुष को तोड़ते हैं, और माता सीता को जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के रूप में विजय माला उनको पहनाती है। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी विजयी होते हैं और माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर विवाह होता है। तो आगे की व्याख्यानों में हम ये श्रवण करेंगे। तो आगे की व्याख्यान में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह का प्रसंग हम श्रवण करेंगे, धनुष टूटने की वो प्रसंग हम श्रवण करेंगे, माता सीता जयमाला पहनाती है प्रभु श्री रामचंद्र जी को, वो हम आगे की व्याख्यानों में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।